गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर अड्डा कोचिंग में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं पारस सर आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड के आज न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो आपके क्यूब एंड क्यूबॉइड की लास्ट क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन बताया था। आज उसी से रिलेटेड मैं इसके प्रश्नों को लूँगा, तो बहुत ही ध्यान से समझते हुए चीज़ों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज अपनी पहली क्लास। जो हमारी लास्ट थी वो सब वीडियो बच्चों ने देख ही लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको दोबारा से देख लें। और आज नेक्स्ट क्लास में मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्यूब और क्यूबॉइड के शुरू करते हैं। ठीक है शुरू करते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला ही प्रश्न है बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे। एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है। इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। अब इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब क्यूब कलरिंग में कि अगर सारी सतहों को आप एक रंग से रंग देते हैं, जैसे लाल, पीले, हरे, नीले, तो क्वेश्चनों को हल करने का तरीका क्या होता है वही देखना है, और उसी के पे आधार पे ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन, कितने घनों की कोई सतह रंगी नहीं होगी। कोई भी सतह रंगीन नहीं होनी चाहिए। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं बच्चों आपको, जिसमें केवल एक सतह रंगीन के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो आपको देखना होगा कि क्या था। केवल एक सतह रंगीन के लिए, तो केवल एक सतह रंगीन का अगर आप देखें फॉर्मूला, केवल एक सतह रंगीन, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, 6n-2 का होल स्क्वायर। जब क्यूब की एक सरफेस रंगीन होती है, इसलिए तब मैं बता रहा हूं जब सभी को आपने एक कलर से पेंट किया हुआ है, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो। ठीक है, तो केवल एक सतह रंगीन 6n-2 का होल स्क्वायर। केवल दो सतह रंगीन का अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो दो सतह रंगीन के लिए भी मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो था 12n-2। तीन सतह रंगीन के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, वो तो कॉर्नर के क्यूब होते हैं हमेशा से, और कॉर्नर के क्यूब होते हैं हमेशा 8। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ कोई भी सतह रंगीन ना हो, कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सारे बता दिए थे, एक बार मैंने क्विक रिवीजन फिर से किया हुआ है। तो अब इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि 64 छोटे घनों में काटा जाता है। तो 64 छोटे घनों में काटने के लिए सबसे पहले तो हमें n का मतलब पता होना चाहिए। तो n होता है रेशियो, जो मैंने बताया था, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की, अब जैसे देखो 64 छोटे भागों में काटा गया, यानी बड़े कैपिटल एन की वैल्यू हो गई 64, यानी रेशियो की वैल्यू कितनी है, ये 64 है। तो 64 है रेशियो की वैल्यू। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n क्यूब, यानी बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, यानी रेशियो का क्यूब इक्वल टू जो छोटे घनों की संख्या है, जो कि हमारा एक फॉर्मूला भी था कि छोटे घनों की संख्या इक्वल टू बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा का होल क्यूब। ये रेशियो है, तो रेशियो का क्यूब हो गया। तो अगर हम इससे n की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, सिंपली आ जाएगी 4। तो जब ये n की वैल्यू 4 निकल के आती है, अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए जो आपको पूछा जा रहा है, और उससे आपके सारे प्रश्न इस क्वेश्चन के सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर पूछ रहे हैं कोई सतह रंगी हुई ना हो, तो कोई सतह रंगी हुई ना हो का मतलब आपको दिख रहा है कि कोई सतह रंगीन नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, अंतः केंद्रीय घन निकालने हैं, इनर सरफेस जो अंदर होंगे, इनर सरफेस बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे। तो अगर हम देखें इनर सरफेस क्यूब की बात करेंगे तो n-2 का होल क्यूब होता है। तो अगर हम n-2 का होल क्यूब कर दें तो n की वैल्यू हमारी है 4, 4-2, इसका कर दिया हमने होल क्यूब। तो अगर हम देखें 2 आया, 2 का क्यूब होता है 8, तो वैल्यू आ गई i इक्वल टू 8, यानी इनर सरफेस क्यूब या अंतः केंद्रीय घन जो होंगे हमारे वो 8 होंगे। तो प्रश्न से हमारा उत्तर आ रहा है a इक्वल टू 8, जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो कितने घनों की कोई सतह रंगी हुई नहीं होगी, तो 8 घन ऐसे होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? ठीक।
अब इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। कितने घनों की 3 सतह रंगी होंगी? तो ये उसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, उसी स्टेटमेंट पे। एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई हैं समान आकार के 64 छोटे घनों में। सेम वही चीज है, यानी n की वैल्यू तो इसमें हमारी चली रही है, कितनी है बच्चों? 4 है। तो जब n की वैल्यू 4 है तो हमें देखना है 3 सतह रंगी हुई होंगी। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही बताया था कि n की वैल्यू हमारी 4 हो चुकी है और 3 सतह रंगीन हमेशा कॉर्नर क्यूब्स की होती है। तो जब ये कॉर्नर क्यूब्स की 3 सतह रंगी हुई होंगी, इसका मतलब क्या हो गया? कॉर्नर क्यूब तो हमेशा 8 ही होते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर सीधे सीधे डायरेक्टली आप लगा देंगे 8। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो 3 सतह रंगी हुई हमेशा 8 घनों की होंगी और किसी की हो ही नहीं सकती, 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि कॉर्नर पे ही होंगे वो जिनकी तीनों सतह रंगी हुई होंगी। उसका उत्तर होगा 8। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी है? तो अब फिर से वही क्वेश्चन है। एक सतह रंगी हुई के लिए भी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। तो एक सतह रंगी हुई के लिए फॉर्मूला ऐसा है, देखिए ध्यान से। एक सतह रंगी हुई के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो एक सतह रंगी हुई के लिए आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो एक सतह रंगी हुई n की वैल्यू 4 ही है, 4 - 2 का स्क्वायर इंटू 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 6 यानी आंसर आ जाएगा 24। और 24 आपका पहला ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए कितना आसानी से सारे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। आंसर आता है 24। सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही कलर अभी करा हुआ है। तो एक कलर करा हुआ है तो केवल एक सतह रंगीन निकालनी है। तो 6n-2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 4 सतह लाल रंग से रंगी हुई है? अब ये बताइए प्रश्न जरा कि क्वेश्चन है कि कितने घन ऐसे हैं जिनकी 4 सतह लाल रंग से रंगी हुई है। तो बेटा 4 सतह लाल रंग से रंगी हुई, क्या ऐसा कोई घन हो सकते हैं? आप खुद सोचिए कि अगर मैं क्यूब की बात करता हूं, क्यूब में 3 सतह रंगीन तो मान सकते हैं, 4 सतह एक रंग से रंगी हुई। तो ये देखिए जरा एक बार मैं आपको डायग्राम से भी समझाता हूँ। जैसे ये मेरा एक क्यूब है, तो मैं इसमें कह रहा हूँ कि भाई 4 सतह एक ही रंग से रंगी हुई हो, और कट करके भी निकाले हैं मैंने। कट करके निकालूंगा, सपोज जैसे मेरा ये फोन है, इसको मैं कट करके निकाल रहा हूं। तो अगर मैं यहां से भी क्यूब निकालता हूं तो 3 ही सतह रंगीन हो सकती हैं। 4 सतहों की अगर मैं बात करूंगा तो 4 सतह तो एक रंग से रंगी हुई हो ही नहीं सकती। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप कहीं से भी निकालेंगे तो 3 सरफेस पे ही एक कलर आएगा। 3 से ज्यादा सरफेस पे आ ही नहीं सकता, या तो 2 पे आएगा या 1 पे आएगा। 3 से ज्यादा सरफेस पे एक कलर आने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि कट करके जब आप क्यूब निकालेंगे तो कुछ सरफेस तो ऐसी है जिनपे कलर आ ही नहीं सकता। 3 से ज़्यादा वो होंगी और नहीं हो सकती, तो हम कह ही नहीं सकते कि उसमें हमारे कोई भी सतह रंगीन 4 सरफेसेस की हो जाए। तो आपसे यही प्रश्न है, कितने घन हैं जिनकी 4 सतह लाल रंग से रंगी हुई हैं? तो ऐसा कोई भी घन नहीं होगा, और सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा 0। और आपको कुछ भी नहीं सोचना इस क्वेश्चन में। तो आंसर देंगे आप इसका कि ऐसा कोई भी घन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो चुका है? ठीक। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ठोस घन की 2 समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से रंगी होती हैं। इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से रंगी होती हैं और शेष भुजाएं हरे रंग से रंगी होती हैं। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आया है थोड़ा सा डिफरेंट कलरिंग का। तो डिफरेंट कलरिंग का है तो बहुत ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज को समझिए जरा। तो लैंग्वेज को समझने के लिए देखते हैं एक मिनट इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए ध्यान से कि 2 समीपवर्ती जो भुजाएं हैं वो लाल रंग से हैं, यानी 2 समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से, इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से, ठीक है, और शेष भुजाएं हरे रंग से रंगी गई हैं। इसका मतलब आपको समझना है कि
क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई दो समीपवर्ती तो लाल रंग है, इन भुजाओं के ठीक विपरीत जो है वो काला रंग है और शेष भुजाएं हैं हरे रंग से, और उसके बाद इसे 64 छोटे छोटे घनों में बदल दिया जाता है। तो पहले सबसे पहला काम तो हम वही कर लेते हैं कि n की वैल्यू देख लेते हैं। तो n की वैल्यू आ जाएगी 64 की पावर 1/3, यानी दैट मीन्स n इक्वल टू 4 होगा। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। एक या दो सतह रंगीन है लेकिन तीन सतह रंगीन नहीं है। एक या दो होनी चाहिए लेकिन तीन सतह रंगी हुई नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक सतह के लिए भी फॉर्मूला आपको पता है, दो या का मतलब होता है बेटा दोनों सम करना है, मतलब एक वाला भी ले रहे हैं और या का मतलब वो भी लेंगे, इसका मतलब दोनों को ऐड करना होता है। तो क्लियर सी बात है। तो एक के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला होता है 6n - 2 का होल स्क्वायर, और दो सरफेस के लिए भी फॉर्मूला पता है 12n - 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। और उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो कलरिंग करी गई है, दो समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से हैं, तो उसके लिए हमने केवल देख लिया क्या फॉर्मूला है 6n - 2 का होल स्क्वायर, और उसके साथ ही ठीक और इन भुजाओं के विपरीत जो है काले रंग से हैं और शेष भुजाएं हरे रंग से हैं। तो वो रंग के लिए तो हमने सारा कंडीशन ले ही ली है, और एक या दो सतह के लिए भी कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो एक के लिए 6n - 2 का होल स्क्वायर और दो सतह के लिए 12n - 2 हमने लगा के, और लेकिन तीन सतह रंगीन ना हो, तो यानी इसका मतलब हमें तीनों वाला केस को छोड़ देना है, वो नहीं लेना है। तो n की वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू हमारी 6 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 4 - 2। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 4 24, और ये 24 और 24 को आप सम अप कर देंगे तो आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। तो उत्तर आएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे 48 घन होंगे जिनकी एक या दो सतह रंगी हुई है लेकिन तीन सतह रंगी हुई नहीं। और ध्यान से समझ में देखिए क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? तो आंसर आएगा हमारा 48। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सटी हुई भुजाओं को लाल या काले रंग से रंगा गया है। तो दो सटी हुई भुजाओं को लाल या काले रंग से रंगा गया है। तो ये भी बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दो समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से रंगी हुई हैं और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से, यानी क्लियर सी बात है, काले रंग से भुजी रंगी हुई सतह जो होंगी वो हमें चेक करनी है। तो वो तो सिंपल है, ठीक चार काले रंग से रंगी हुई होंगी, क्योंकि ठीक विपरीत वाली है काले रंग से, यानी चार तो हमारी काले रंग से रंगी हुई हो गई। तो जब हमारी चार काले रंग से हो जाएंगी और हमसे कह रहे हैं जिनकी दो सटी हुई भुजाओं को लाल या काले रंग से, तो दो सटी हुई भुजाएं काले रंग से होने का चार की पॉसिबिलिटी है, और दो सटी हुई भुजाएं लाल रंग से होने के लिए भी क्लियर सी है, दो समीपवर्ती भुजाओं के लिए भी लाल रंग से होने की चार पॉसिबिलिटी होगी, और वही होंगे, उससे ज्यादा हो नहीं सकते। तो मैक्सिमम जो केस हो सकता है वो चार का हो सकता है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो 4 + 4 वैल्यू हमारी बन जाती है 8। उत्तर हमारा आ जाएगा 8। ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सटी हुई भुजाओं को लाल या काले रंग से रंगा गया है। तो दो लाल रंग से रंगे हुए 4 होंगे और काले रंग से रंगे हुए अभी 4 होंगे। तो 4 और 4 मिला देते हैं तो उत्तर आ जाएगा हमारा 8। बात समझ में आ रही है? और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो बेसिक क्वेश्चन है तो इसे तो वही n - 2 का होल क्यूब आपको लगाना है और प्रश्न को सॉल्व कर देना है। तो n - 2 का होल क्यूब हम कर देते हैं सीधे सीधे n - 2 का होल क्यूब। तो जब हम n - 2 का होल क्यूब करते हैं तो वैल्यू हमारी डायरेक्टली निकल के आ जाएगी। तो n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 4 है, तो 4 - 2 का होल क्यूब, 4 - 2 यानी 2 का क्यूब 8। आंसर आ जाएगा हमारा, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। तो 8 ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? सिंपल सा फॉर्मूला है इनर सरफेस क्यूब का, हम लगा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह लाल रंग से और उसके ठीक विपरीत काले रंग से रंगी हुई है। तो ये बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन कि एक सतह तो लाल रंग से हो और लाल के विपरीत ही काला रंग हो। अब आप खुद सोचिए, दो समीपवर्ती भुजाएं, मतलब ये तो हमारी लाल रंग से हैं, ये, और वैसे फोन में देख लेते हैं, एक ये और एक ये वाली लाल है, और इसके ठीक विपरीत काला है। ठीक है,
और शेष भुजाएं हरे रंग से रंगी हुई हैं। तो क्लियर सी बात है, ठीक। और इन भुजाओं के ठीक विपरीत, यानी इसके विपरीत काला हो गया, इसके विपरीत काला हो गया, यानी एक ये और ये हरे रंग से हो गए। यानी क्लियर सी बात है, इसके ठीक विपरीत पूछा है काले रंग से। तो क्या ये पॉसिबल है कि कट करके जब मैं अगर निकालता हूं लाल तो क्या पीछे वाला काला आएगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें एक सतह लाल रंग से हो और ठीक विपरीत काले रंग से हो, तो ऐसा तो कोई क्यूब पॉसिबल ही नहीं है जो निकल के आ जाए जो काले रंग से एक सतह लाल हो और दूसरी ठीक विपरीत। ध्यान रखिएगा, विपरीत पूछ रहे हैं, तो विपरीत पूछ रहे हैं सतह काले रंग से, तो ऐसा तो कोई क्यूब पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा हमारा 0। आराम से समझ में ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर होगा ऐसा कोई भी घन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह हरे रंग से और निकटवर्ती सतह काले या लाल रंग से रंगी गई है? तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कह रहे हैं ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह हरे रंग से और निकटवर्ती सतह काले या लाल रंग से। मतलब एक ही सतह वाला सिंपल क्वेश्चन है ये, एक ही सतह रंगीन हो, चाहे वो लाल हरे से हो, चाहे काले से हो या लाल रंग से हो। तो एक सतह रंगीन के लिए तो आपको प्रश्न का फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पूरा पता ही है, जो होता है 6n-2 का 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6n-2 का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए फॉर्मूले में, 6 4-2 का होल स्क्वायर हो जाता है। और ये जब 4-2 का होल स्क्वायर हो जाता है तो इसे सॉल्व करने पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 24, उत्तर आता है हमारा 24। क्लियर है बच्चों? ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यानी ये तो हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है वो देखेंगे। कितने ऐसे घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है? तो कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होने का क्वेश्चन हमें आपको इसमें बताना है। तो कम से कम एक सतह लाल के लिए हमें देखना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से लिया जा रहा है। तो जरा देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से रंगी होती हैं और शेष भुजाएं हरे रंग से। सेम वही क्वेश्चन है, तो जरा ट्राई करिए बच्चों, क्या आंसर आना चाहिए देखें। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इसको हम प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है? तो एक सतह के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, कम से कम एक सतह लाल रंग से पूछा जा रहा है। तो कम से कम एक सतह के लिए आपको ये देखना होगा कि एक सतह भी हो, 2 वाली भी आएंगी और 3 वाली भी आएंगी, यानी तीनों का सम अप आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें एक सतह के लिए और 3 सतहों के लिए जो तरीका है वो हम फॉलो सीधे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। तो कम से कम एक सतह लाल रंग से होने के लिए आप ध्यान दीजिए, 12 तो 12 जो सतह होंगी वो तो हमारी केवल ऐसी होंगी जो केवल एक रंग से होंगी, जो होगा हमारा लाल। ठीक है, प्लस उसके साथ ही हमारी जो ऐसी सतह होंगी हमारी 4 और भी होंगी, और एक सतह लाल से होने के लिए बाकी जो दो जो उस कलर बचते हैं उसमें भी हमारी 12 सतह होंगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए 2 समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से हैं और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कम से कम एक सतह लाल होनी चाहिए। तो एक सतह लाल के लिए तो आपको पहले नॉर्मल कंडीशन निकालनी है, जिससे हमारा आंसर आ रहा था 12, और उसके अलावा भी जो 2 में भी आ रहे थे लाल रंग उसमें थे वो 4, और उसके अलावा जो हम देखें बचे हुए जो थे जिसमें लाल रंग आने के चांसेस थे वो थे 12। तो अगर हम इन सब का तीनों का सम कर दें तो 12 और 4 16 और 12 28 होता है, जो कि ऑप्शन में तो इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, क्योंकि 48 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और 14 दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम एक सतह लाल रंगीन होने के लिए पॉसिबिलिटी जो है हमारी 28 आनी चाहिए, जो कि आई थिंक ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रहा है। तो एक ऑप्शन हम बढ़ा लेते हैं, 10 ऑफ 20, जिसमें आंसर होगा हमारा 28। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
तो कंडीशन 12 और 4 16 और 12 28 बनती है। तो ऐसे 28 घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होगी। ठीक है बच्चों, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब एक इसका वही क्वेश्चन आया है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। ये तो हम पहले भी बता ही चुके हैं, केवल एक सतह रंगीन के लिए तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। 24 इसका आंसर आता है। तो ये तो आपको आराम से क्लियर ही हो जाएगा फॉर्मूले से। 6n-2 का होल स्क्वायर लगा के करना है, जो मैंने अभी आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 3 सतह रंगीन है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका आंसर सीधे 8 होगा। तो सीधे सीधे आप आंसर लगाइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटे घनों की संख्या जिन अब एक नया क्वेश्चन आता है, अब इसको देखते हैं ध्यान से कि एक जो है हमारा 8 क्रॉस 8 सेंटीमीटर का घन है जिसकी विपरीत सतह लाल हरे पीले रंग से रंगी गई है। इसके बाद घन को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक 8 का है जिसके विपरीत सतह लाल हरे और पीले रंग से रंगी हुई है। इसके बाद घन को 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में घाटा गया है। छोटे घनों की संख्या जिनमें 3 सतह लाल हरे और पीले रंग के साथ रंगीन है, ये बताना है। ऑप्शन है 32, 56, 64 और 8। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको इसमें रेशियो निकालना होगा n की वैल्यू। तो अगर हम n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/2। ठीक है, तो अगर हम देखें क्योंकि 8 क्रॉस 8 का है तो वही रेशियो अगर हम बात करते हैं तो 8/2 n की वैल्यू तो हमारी आ जाती है 4। अब इसमें कहा छोटे घनों जिनमें 3 सतह लाल हरे और पीले रंग के साथ रंगीन है। तो 3 सतह रंगीन का ही कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए इसमें सीधा सीधा सा। तो 3 सतह रंगीन होने के लिए हर केस में आंसर 8 ही होता है और कुछ सोचना ही नहीं है। तो सीधे सीधे आप आंसर लगा दीजिए। ऐसे 8 घन होंगे जिनमें 3 सतह लाल होंगी, हरी होंगी और पीले होंगी। अब ये भी ध्यान रखिए लाल भी होंगी और हरी और पीली के साथ रंगीन होंगी, क्योंकि सब पे विपरीत सतह लाल से करी गई है। यानी अगर इधर लाल है तो इधर लाल होगा, इधर पीला है तो इधर पीला होगा, इधर हरा है तो इधर हरा होगा। तो क्लियर सी बात है, लाल पीला हरा तीनों रंग के साथ केवल कॉर्नर के क्यूब ही होंगे जो 3 सतह लाल होंगी, हरी होंगी और पीले रंग के साथ रंगीन होंगे। क्लियर है बच्चों? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका 8। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटे घनों की संख्या जो केवल हरे रंग से रंगे हैं। तो अगर आप देखें छोटे घनों की संख्या जो केवल हरे रंग से रंगे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, पहले तो n की वैल्यू सभी को क्लियर है। n की वैल्यू है हमारी 4। तो n की वैल्यू जब 4 है, अब इन्होंने कहा है कि छोटे घनों की संख्या बताओ जो केवल हरे रंग से रंगे हुए हो। तो हरे रंग से रंगे हुए होने के लिए बहुत ध्यान से देखना है कि हरे रंग के लिए केवल एक ही रंग है जिसमें विपरीत सतह लाल हरे या पीले रंग से करी गई है। तो यानी कि देखा जाए अगर ये लाल है तो इसके जस्ट पीछे लाल होगा, ये पीला है तो ये पीला होगा, ये हरा है तो ये हरा होगा। इसका मतलब देखा जाए हरा रंग की बात कर रहे हैं तो वो विपरीत सरफेस से ही होगा, केवल एक सतह रंगीन की फॉर्म आएगी। अब इसमें जब हमें केवल एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला पता होता है 6n-2 का होल स्क्वायर होता है। बट ये 6 जब यूज करते हैं जब कलर हर जगह सेम है। अब यहाँ पे 3 कलर यूज हो रहे हैं, लाल हरा और पीला। तो क्लियर सी बात है जो हरा रंग होगा वो केवल 2 ही सरफेस पे होगा, 2 पे हरा होगा, 2 पे पीला होगा, 2 पे लाल होगा। तो अब हम 6 ना यूज करके यहाँ पे यूज करेंगे 2, जो हमारा केवल हरे रंग के लिए यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला नया बन जाता है। यही मॉडिफाइड फॉर्म है, अभी तक आपने देखा होगा डिफरेंट कलरिंग में मैं मॉडिफाइड फॉर्म का ही यूज कर रहा हूँ। तो 2n-2 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। n की वैल्यू है 4, 4 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखें क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि केवल एक सतह से रंगा हुआ हो हरा, तो हरे के लिए ऑप्शन है हमारा 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? बहुत ध्यान से ये समझ में आ रहा होगा आपको।
तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसमें अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि रंग 3 यूज हुए हैं और केवल एक सतह पर एक ही रंग है, यानी लाल अगर आगे है तो फिर उसके जो जस्ट विपरीत है उस पर भी लाल है, हरा है तो उसके विपरीत, यानी 2 ही सरफेस होती है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 का यूज किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे घनों की संख्या जिनमें से सतह लाल और पीले रंग की है। तो छोटे घनों की संख्या जिनमें से लाल और पीले घनों की सतह निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, लाल और पीले रंग की सतह निकालनी होगी। तो फॉर्मूला आपको पता ही है। अब लाल और पीला होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें लाल और पीले के लिए फॉर्मूला हमारा जो है, एक फॉर्मूला होगा इसके लिए जो आपको यूज करना है, 6n-2 होता है ऐसा जब तीनों रंग होते हैं। तो अगर हम देखें लाल और पीला रंग है तो फॉर्मूला जो बना 4n-2, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो अगर हम देखें n-2, n की वैल्यू 4 है, 4 की रख देते हैं वैल्यू की जगह, 4-2, इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू आती है 8। तो ऐसे घन होंगे हमारे 8 जिनमें से सतह लाल और पीले रंग की होंगी। क्लियर है बच्चों? तो 2 सतह रंगे हुए घन होंगे लाल और पीले, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घनों की संख्या जो कम से कम लाल और पीले रंग से रंगे हैं। कम से कम लाल और पीले रंग से रंगे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि पहले तो 2 सतह प्लस 3 सतह दोनों होने चाहिए, क्योंकि 2 सतह पूछी गई है। यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा सा मिसिंग है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन में यहाँ पे 2 सतह पूछा जा रहा है, लाल और, बढ़ा लीजिएगा प्रश्न में, 2 सतह है, कम से कम 2 सतह लाल और पीले रंग से रंगी गई है। तो कम से कम 2 सतह लाल और पीले रंग से रंगे हुए के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 सतह के लिए 12n-2 है, तो उसका सीधे सीधे आंसर आ रहा है 8। और 3 में भी वही होगा, क्योंकि 3 वाले में भी 2 सतह रंगीन होंगी, उसका भी आंसर हमेशा 8 ही होता है। तो 8 और 8 को आप अगर सम अप कर दें तो आंसर आपका आ जाता है दैट इज 16। सीधा सा आंसर आप दे सकते हैं आराम से। ठीक है, और ध्यान से ये चीज समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, छोटे घनों की संख्या जिनमें कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है। तो एक सतह हरे रंग से रंगे होने के लिए भी वही चीज आपको लगानी है, सिंपल सा आपको लगाना होगा आंसर कि कम से कम एक सतह हरे रंग से हो। तो हरे रंग से एक, कम से कम एक का मतलब हरे 2 में भी आ रहा हो, 3 में भी आ रहा हो वो भी चलेगा, लेकिन एक में तो होना ही चाहिए, यानी 1, 2, 3 तीनों का कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा। तो एक देखा जाए तो एक के लिए तो जो हमारा आया था वो थे हमारे 16, 2 के लिए 12n-2 तो 24 आया था, और 3 के लिए भाले 8 आए थे। तो अगर हम इन सबका सम अप कर दें तो हमारा आंसर इसमें आना चाहिए। तो कम से कम एक सेकंड, इसमें हमें जो लेना है वो चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो 24 और 8 है इसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन करना होगा, क्योंकि 2 सतह, कम से कम एक सतह हरे के लिए पूछी जा रही है, तो आप इनका यूज नहीं करेंगे। तो एक सतह हरे रंग की होती है, तो मतलब एक सतह के लिए 16 तो वही है, और जो हमारे बाकी जो रिमेनिंग थे 2 सतह वाले 8 थे और 3 सतह वाले 8 थे, इसको लेंगे। 24 नहीं लेके हम 8 का यूज करेंगे, बिकॉज 2 सतह हरे के लिए हमारे 8 होंगे और 3 सतह में तो आता ही आता है। तो 16 + 8 + 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो वैल्यू हमारी निकल के आती है 32, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? तो हमारे छोटे घनों की संख्या जिनमें कम से कम एक सतह हरे रंग की रंगी होती है, तो आंसर होगा 32। बहुत ध्यान से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी आज मैंने अभी प्रश्न आपको बताए हैं बच्चों, उसमें आपको डिफरेंट कलरिंग का कॉन्सेप्ट बताया है, सेम कलरिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही था, उसके भी प्रश्न कराए हैं। तो जितने भी आज ये मैंने प्रश्न कराए हैं इनको बहुत अच्छे से समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के आने वाले एग्जाम में, एसएससी के लिए, और बाकी रेलवे के एग्जाम में भी क्यूब जिसमें पूछा जाता है, कलरिंग पूछा जाता है। तो इसी के साथ मेरी नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूँगा। आज मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं इसका आप दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको कमेंट में हमें कमेंट कीजिए, और भी क्वेश्चन के अगर आपके डाउट है वो हमसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट स्लाइड के लिए तब तक हमारे साथ बने रहिए। सिलेक्शन अड्डा कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।